हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर 7 हम लोग पिछले क्लास में कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं। उसका हिंदी मीनिंग क्या था, उस कहानी का हम लोग कम्प्लीटली समझ चुके हैं। द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। आज हम लोग इसकी करने वाले हैं एक्सरसाइज, जिसमें ग्रामर है, क्वेश्चन आंसर है एंड मैनी मोर है, जो कुछ सब कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए करते हैं इसकी एक्सरसाइज, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड, ये सब कुछ हमको गिवन होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमको गिवन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन गिवन है। 8 क्वेश्चन। तो फर्स्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है हमसे, व्हाट वाज द वुडकटर डूइंग, लकड़हारा क्या कर रहा था। तो इसके आंसर आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है हाउ डिड द एक्स फॉल इनटू द रिवर, किस प्रकार से उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। व्हाई डिड द वुडकटर स्टार्ट क्राइंग, वह लकड़हारा क्यों चिल्ला रहा था या क्यों रो रहा था। और हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से कौन बाहर आया, इसका जवाब लिखना पड़ेगा। और व्हाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड, जो पानी की देवी थी, नदी देवी थी, वो उससे खुश क्यों हो गई। और हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर, और उस लकड़हारे को उन्होंने किस प्रकार से पुरस्कृत किया, वो लिखना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस पर हमें थोड़ा डिस्कस करना, अर्थात एक शॉर्ट नोट आपको इस पर लिखना है कि ईमानदारी ही एक अच्छी नीति है। आप इस पर थोड़ा लिखिएगा, डिस्कस करिएगा। आफ्टर दैट देखिएगा, फिर आपका एच, द वुड कटर एक्स वाज मेड ऑफ, उसकी कुल्हाड़ी काय की बनी हुई थी। ठीक, तो उसकी कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई थी, द वुड कटर एक्स वाज मेड ऑफ आयरन। तो केवल आपको आयरन पर टिक कर देना और यहाँ लिख भी देना आयरन, IRON। केम आउट ऑफ द रिवर, नदी से कौन बाहर आया, रिवर गॉड, नदी के देवता। रिवर बिच, WITCH, रिवर बिच तो नहीं है, रिवर गॉडेस यानी नदी देवी। नदी देवी वहां से पानी से निकल करके बाहर आई। तो आइए समझते हैं ये सभी क्वेश्चन एक एक करके, जिनके आंसर हम ने लिख रखे हैं, जो आपको केवल केवल समझाने। देख, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन भी हमने दोबारा लिख रखा और आंसर भी लिख रखा। तो ये आपके सामने आ गए हैं दो क्वेश्चन। ये है हमारा व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, वुड कटर क्या कर रहा था। तो देखिएगा, कुछ शब्द पहले हम क्वेश्चन से उठाते हैं। तो हम यहाँ से लिखें ये वाज है, तो वाज को उठा के लाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट कौन है, द वुड कटर। द वुड कटर वाज डूइंग, अब देखिएगा द वुड कटर वाज डूइंग कटिंग द वुड विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। अब देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा बी का क्वेश्चन भी हमने लिख रखा और उसका आंसर भी लिख रखा, तो बार बार आपको बुक में क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। तो हाउ डिड द एक्स फॉल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी कैसे पानी में गिर गई, ये हमको लिखना है इसमें। उसकी कुल्हाड़ी कैसे पानी में गिर गई। तो देखिएगा, जब वह पानी पी रहा था तभी उसके हाथ से, मतलब बाई चांस उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और पानी में गिर गई। तो हमने क्या लिखा हुआ है, व्हेन द वुड कटर वाज ड्रिंकिंग वाटर इनटू द रिवर। यहाँ इनटू द रिवर भी लिख सकते हैं, लेकिन इनटू रिवर ठीक नहीं है, इन लिखना चाहिए केवल। ठीक, तो आप थोड़ा मिस्टेक मान के आप इसको इन करेंगे। ठीक, इनटू तब लिखा जाता है जब कोई चीज मोशन में किसी चीज के अंदर जा रही है। तो इन क्यों करना चाहिए, जब कोई चीज मोशन में किसी चीज के अंदर जा रही है, जैसे हम कमरे के अंदर जा रहे हैं, आई एम गोइंग इनटू द रूम। हम जैसे मेढक कुएं में जंप कर रहा है, तो हम लिखेंगे द फ्रॉग इज जंपिंग इनटू द वेल। तो हम किसी चीज जब गति करते हुए, चलते हुए जब किसी के अंदर जाते हैं तो हम इनटू लिखते हैं, और पहले से ही अगर हम किसी के अंदर हैं तो इन लिखते हैं। अब नदी से हम पानी पी रहे थे तो वहां पर कोई मोशन नहीं है, हम नदी में घुस नहीं रहे। तो व्हेन द वुड कटर वाज ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर, देन हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम हिज हैंड एंड फॉल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। ठीक, तो इसके ए के जवाब में आप ये लिखेंगे और बी के जवाब में आप इतना लिखेंगे। ठीक, आप इनको नोट कर लीजिए, समझते हैं सी। और अब देखिएगा क्वेश्चन सी और डी। व्हाई डिड वुडकटर स्टार्ट क्राइंग, व्हाई डिड वुडकटर स्टार्ट क्राइंग, उस लकड़हारे ने चिल्लाना या रोना शुरू क्यों कर दिया। ठीक, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, तो उसका रोने के अलावा और चारा ही क्या था। तो देखिएगा, हम यहाँ पर ये देखो पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि डिड लगा हुआ था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द वुड कटर। अब यहाँ से डिड हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्टार्टेड। तो द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज, क्योंकि यहाँ भाई से स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज हिज एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी। नेक्स्ट डी में क्या, हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से कौन बाहर आया। तो हम लिखेंगे द गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। ठीक, आप ये सी का जवाब और ये डी का जवाब भी नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट समझिएगा ई,
वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड, उससे नदी की देवी क्यों खुश हो गई, उससे नदी की देवी क्यों खुश हो गई। तो हम इसके जवाब में लिखेंगे द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड बाय सीइंग ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, उस लकड़हारे की ईमानदारी को देख करके और नदी देवी उससे खुश हो गई। इतना आप इसमें लिखेंगे। ठीक, इसका ई का जवाब भी आप ये नोट कर लीजिएगा। और देखिएगा एफ में क्या है, ये एफ है आपका, हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर, किस प्रकार से नदी देवी ने उस लकड़हारे को पुरस्कृत किया। ठीक, तो पुरस्कृत किया, तीनों कुल्हाड़ियां उसको दे दी। ज़्यादा लेंथी नहीं लिखेंगे आप, शॉर्ट में लिखेंगे। देखिएगा तो रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर बाय गिविंग हिम ऑल 3 एक्सेस गोल्ड सिल्वर एंड आयरन, उसे सभी कुल्हाड़ियां दे करके उसे पुरस्कृत किया, जिसमें लोहे सोने की, सिल्वर की और आपके आयरन की कुल्हाड़ी सम्मिलित थी। ठीक, तो ये आपका ई का नोट कर लीजिए जवाब, और ये एफ का आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं जी, यानी लास्ट इस प्रकार का जो क्वेश्चन लिखने वाला है आपको नोट्स पर बनाना है, वो लास्ट वाला देखिएगा। और लास्ट जी में है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस, आपको इस पर थोड़ा डिस्कस करना है कि जो ईमानदारी है एक बहुत अच्छी नीति है। तो देखिएगा हमने इसमें थोड़ा लिखने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझाते भी जाएंगे। लिखिएगा एन ऑनेस्ट पर्सन शोस गुड बिहेवियर, एक ईमानदार आदमी हर जगह अपना अच्छा व्यवहार दिखाता है। ऑलवेज फॉलो रूल एंड रेगुलेशन, हमेशा नियमों का पालन करता है, नियमों और कानूनों का जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनका अनुसरण करता, पालन करता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन में रहता है। स्पीक ट्रुथ, सत्य बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। एंड इज पंचुअल, और बड़ा पंचुअल भी होता है, यानी टाइम के बड़ा पाबंद होते हैं जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, एक ईमानदार आदमी पर आप विश्वास कर सकते हैं। एज ही ऑलवेज टेंड्स टू स्पीक ट्रुथ, क्योंकि उसकी आदत होती है हमेशा सत्य बोलने की, तो आप ऐसे आदमी पर विश्वास कर सकते हैं। इवन वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, मस्ट हैव हर्ड द, आप इतना नोट कर लीजिए, 2 लाइनें और आगे हैं। एवरी वन ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ये सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? फ्रेज, कौन सा फ्रेज यानी कहावत है ये, कौन सा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम में से हर व्यक्ति को एक बार सुन के इसका अनुसरण करने की कोशिश करनी चाहिए। इट इज इंडीड ए वाइज फ्रेज, वास्तव में ये एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला की कहावत है, यानी अच्छी कहावत है। इसका हमें सुनना भी चाहिए, इसका मतलब भी समझना चाहिए और इसको हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन जो लिखने वाले थे वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। अब चलिएगा करते हैं इसकी एक्सरसाइज में, हमें और भी क्वेश्चन गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स या अपोजिट वर्ड जो भी है। और नेक्स्ट ये वर्ड पावर में हमको राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये शब्द दिए गए इनका आपको अपोजिट लिखना। जैसे डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, तो इसका आप अपोजिट कैसे लिखेंगे? मोस्टली हम लोग डिस, जैसे अपने हिंदी में भी आ लगा के बहुत से शब्द विलोम बन जाते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में डिस लगा के विलोम बन जाते हैं। तो इसका डिस हटा देंगे, ऑनेस्ट हो जाएगा, HONEST। कम मीन्स आना होता है और गो मीन्स जाना होता है। गो कोल्ड ठंडा होता है और हॉट गर्म होता है। लाफ हंसना होता है और बीप या किराई रोना होता है। आप इसका किराई भी लिख सकते हो, CRY। पनिश दंड देना होता है और रिवार्ड इनाम देना होता है। और सैड दुखी होता है और हैप्पी खुश होता है। ये इनके अपोजिट मीनिंग हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें मटेरियल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लेंगे। इस प्रकार से देख लीजिएगा इनको एक बार फिर। डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, कोल्ड का हॉट हो जाएगा, लाफ हंसना तो बीप रोना या किराई हो जाएगा, पनिश का रिवार्ड हो जाएगा और सैड का हैप्पी हो जाएगा। और नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमसे कहा गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होती है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जैसे गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है, सिल्वर है, आयरन है, ये सभी जो चीज़ें हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं ये सब हमारे मटेरियल नाउन कहे जाते हैं। ठीक, इज द नेम ऑफ द सबस्टेंस विच विद विच थिंग्स आर मेड, ऐसे सबस्टेंसेस आते हैं मटेरियल नाउन में जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कॉटन है, प्लास्टिक है, दूध है, सीमेंट है, सिल्वर है। ठीक, इन्हीं से तो दूसरी चीज़ें बनती है, ये सब मटेरियल नाउन में चले जाते हैं। अब आपको एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, गोल्ड है, मार्बल और लेदर है, इनको यहाँ भरना है। तो देखिएगा द चेयर इज मेड ऑफ, कुर्सी काय की बनी होती है? वुड की, तो आप लिख देंगे लकड़ी। और प्लास्टिक की भी कुर्सी आ रही बन के, तो आप प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ, अंगूठी काय की बनी होती है? मोस्टली हम लोग गोल्ड की अंगूठी ही पहनते हैं, सोने की। द रेड बकेट इज मेड ऑफ, लाल बाल्टी काय की बनी है? तो आप ज़्यादातर लिख देंगे प्लास्टिक, क्योंकि बाल्टियाँ आजकल हम लोग प्लास्टिक की ही रखते हैं।
द ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल काय का बना हुआ है? मार्बल का, संगमरमर। द जैकेट इज मेड ऑफ, जैकेट काय की बनी हुई? लेदर, लेदर होता है आपका वही चमड़ा, उसकी जैकेट आती है। द विंडो इज मेड ऑफ, विंडो काय की बनी है? गिलास, गिलास भी होता है कांच, गिलास आप पीने वाला स्टील का गिलास नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल और लेदर सभी फिलअप हो गए। और देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन हमको क्या कि मैंने यहाँ पर कि आपको यस और नो में इनके जवाब देने, हम देखो लिख रखे हैं, समझ में आएंगे आपको, ये हम पढ़ा भी दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। यस और नो में दीजिएगा इनका जवाब। और एक उन्होंने किया, विल यू कम टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार से जो आपके सहायक क्रियाओं से स्टार्ट होते हैं उनके जवाब यस और नो में ही दिए जाते हैं। क्या कल आप स्कूल जाओगे? तो हम लिखेंगे, लिखा है इन्होंने, नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। कि आप कल स्कूल आओगे? तो वो कह रहा नहीं मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। इसी प्रकार से आपको 1 2 3 4 पूछेंगे, वो लिखने। देखिएगा, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, क्या आपको आउटडोर गेम खेलने पसंद है? अब आउटडोर गेम कौन से होते हैं? ऐसे खेल जो घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, जैसे आपको हॉकी खेलनी है, घर के अंदर खेल लेंगे नहीं खेल पाएंगे। आपको क्रिकेट खेलनी है, घर के अंदर खेल लेंगे नहीं खेल पाएंगे। आपको रेस करनी है, साइकिल दौड़ करनी है, ऐसे खेल जिनके लिए बड़े फील्ड की जरूरत पड़ती है, वो सभी आउटडोर गेम ही कहे जाते हैं। इंडोर गेम में हमारा क्या आ जाता है? आप रस्सी कूद सकते हैं, आप कैरम खेल सकते हैं, आप लूडो खेल सकते हैं, ठीक। इस प्रकार के छोटे छोटे, लुका छिपी है वो खेल सकते हैं घर के अंदर। ये छोटे छोटे गेम जो घर में खेले जा सकते हैं वो इंडोर गेम कहे जाते हैं, ठीक। तो वो डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम, क्या आपको आउटडोर गेम खेलने पसंद? हम लिखेंगे यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। फिर इज अरुणा इज ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है? तो हम लिखेंगे इसमें यस अरुणा इज ए गुड डांसर। यहाँ अपना एक यस लगा के फिर ये इज केवल अरुण के बाद लिख दीजिएगा, पूरा पूरा यही उतार दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर पूछा जा, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू बास ए मूवी, क्या चिल्ड्रन मूवी देखने जा रहे हैं? हमने लिखा नहीं, नो द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू, आर नॉट, या लिखा हुआ आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। और लास्ट है, वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या लड़के कल फुटबॉल खेल रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या कल लड़के फुटबॉल खेल रहे थे? तो हमने लिखा यस द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, ठीक। तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो गई है। दूसरी कुछ इसमें एक एक्टिविटी भी है, वो भी देखते हैं। डू यू थिंक द वुड कटर वाज राइट, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या जो लकड़ आ रहा था अपनी जगह सही था? बिल्कुल सही था, उसने पूरा ईमानदारी का परिचय दिया था, हम क्यों कहें वह गलत था। व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड ए पेंसिल बॉक्स इन द प्लेग्राउंड, अच्छा प्लेग्राउंड खेल, आपके खेल के मैदान में आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाए, पेंसिल बॉक्स, तो आप क्या करोगे? लकड़हारे जैसी ईमानदारी दिखाओगे या जेब में रख लोगे? ठीक, तो निश्चित तौर पर आपको वो बॉक्स आपको वहाँ पर भी जो भी सर आपके प्रिंसिपल उन्हें सौंप दीजिएगा, उन्हें बता दिए ये हमें मिला, जिसका हो उसे आप दे दीजिएगा, या खुद ही आप दे दीजिएगा ये ढूंढ करके कि किसका है, ये आप अपना ले लीजिएगा, नहीं जेब में रखने की जरूरत नहीं। थोड़ी ईमानदार, इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको भी अपने जीवन में ईमानदार बनना है और ईमानदारी सीखनी है और ईमानदारी की बातें भी करनी है। ठीक, तो ये कंप्लीटली चैप्टर हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, इसकी एक्सरसाइज, इसका हिंदी अर्थ सब कुछ। आशा करता हूँ आपने सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।